नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। तो सन्मार्ग दैनिक अखबार में जुलूस में दिखाए करतब, ताजिए भी निकाले। कल मुहर्रम था, मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, उसकी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है, वो सन्मार्ग दैनिक में छपी है। वहीं स्थानीय मुसलमानों का हक मार रहे हैं घुसपैठिए, असम की तर्ज पर झारखंड में लागू होगा एनआरसी, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। मुख्यमंत्री रघुबर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का हक जो है वो घुसपैठिए मार रहे हैं और असम की तर्ज पर झारखंड में लागू होगा एनआरसी। जमशेदपुर, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम में रह रहे हैं बाहरी। झारखंड के जमशेदपुर, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम जिले के अवैध रूप से बांग्लादेशियों के रहने की बात जो है वो लगातार उठती रही है। इनकी पहचान और हटाने के लिए एनआरसी लागू करने की मांग होती रही है। इन क्षेत्रों में बांग्लादेशी विभिन्न प्रकार के व्यापार कर रहे हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने अवैध तरीके से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड तथा जितने भी कागजी दस्तावेज जो है वो तैयार कर रखे हैं। तो मुख्यमंत्री रघुबर दास का कहना है कि अब असम की तर्ज पर जो है वो झारखंड में भी नेशनल सिटीजनशिप जो है वो लागू किया जाएगा, यानी बाहरी जो हैं वो अब उन पे गाज गिर सकती है। इसके लिए 2 साल पहले ही झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को इस संदर्भ में जो है वो पत्राचार किया था। इसमें घुसपैठियों पर जो है लगाम लगेगी और राज्य के मुसलमानों को जो है वो उनका हक जो है वो मिलेगा, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। और वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर है, तबरेज को किसी ने मारा नहीं बल्कि हार्ट अटैक से तबरेज अंसारी की मौत हुई है। तबरेज अंसारी आपको याद होंगे, मॉब लिंचिंग का मामला जो उठा था जमशेदपुर के सराय केला में तबरेज अंसारी को भीड़ ने जो है वो चोरी के आरोप में पीट कर मार डाला था। तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि तबरेज की मौत जो है वो भीड़ की पिटाई की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ये भी खबर छपी है सन्मार्ग में पहले पन्ने पर। वहीं गुजरात में ट्रैफिक पेनल्टी आधा, झारखंड में क्या है बाधा, ये हेडलाइन है सन्मार्ग में। मोटर वाहन अधिनियम में जो बदलाव किया गया है उसमें घटा दिए गए हैं चालान के रेट। गुजरात सरकार ने ये बदलाव किया है। गुजरात में अब बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर आप विदाउट हेलमेट यानी बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहे हैं, दोपहिया वाहन चला रहे हैं, तो आपको 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान जो है वो कटेगा। वहीं कार में बिना सीट बेल्ट जो 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगेगा। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर है, पारा शिक्षकों का आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया है। पारा शिक्षक जो है वो लगातार उनका जो आंदोलन है वो चरम पर है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने निर्णय लिया था कि प्रधानमंत्री जो 12 सितंबर को नई विधानसभा के उद्घाटन के लिए जिनका रांची आगमन हो रहा है, उनके समक्ष वो प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं सुनील वर्णवाल, उनके समझाने पर, उनकी वार्ता के बाद वो शांत हो गए हैं और उन्होंने अपना आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया है। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर 65+ सीटों के लिए भाजपा की उपलब्धियों को पहुंचाएगा घर घर। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति व विधानसभा संयोजकों की बैठक में प्रभारी ओम माथुर ने जो है वो निर्देश दिए हैं कि 65+ सीटों के लिए भाजपा की उपलब्धियां जो हैं वो अब घर घर पहुंचेंगी। घर घर रघुबर ये अभियान भी चल रहा है। भाजपा जो है वो लगातार जी तोड़ कोशिश कर रही है इस चुनाव में जीत हासिल के लिए और 65+ का जो नारा है वो लगातार उसे पूरा करने के लिए आए दिन बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए तो आसानी से जीतेंगे 65 से अधिक सीटें, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। वहीं कार्यकर्ता जो है वो दक्षता का जो है वो सदुपयोग करे, ये कहा है नंदकिशोर यादव ने। नंदकिशोर यादव जो है विधानसभा चुनाव सह प्रभारी उन्हें बनाया गया है, नंदकिशोर यादव को। और वहीं चुनाव जीतने वाले को ही टिकट मिले, ये कहा है प्रदीप वर्मा ने, यानी कि प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने ये कहा है। तो 65+ सीटों के लिए भाजपा की जो उपलब्धियां हैं उसे अब घर घर पहुंचाया जाएगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर है जो सन्मार्ग में जो है वो
5वें नंबर पेज पर छपी है, लेकिन कई अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। ठाकुर गांव में मॉब लिंचिंग की घटना होते होते बची। 2 बहनों को, जो काके के गांव की रहने वाली हैं, उन दोनों को जो है मॉब लिंचिंग की घटना के तहत, यानी उन्हें उन पर फसल चोरी का आरोप लगाकर, सब्जी चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने उन्हें पेड़ से बांधा, उनके बाल काटे और उनकी जमकर पिटाई की है। पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप किया। पुलिस ने दोनों बहनों को आज़ाद कराया और उन्हें रिम्स भेज दिया। रिम्स में फिलहाल इन दोनों बहनों का इलाज जो है वो चल रहा है। तो झारखंड में जो मॉब लिंचिंग की जो खबरें हैं वो थम नहीं रही, जो मामला है वो नहीं थम रहा है। तो ये सन्मार्ग की बात हो गई। अब हम दैनिक भास्कर का रुख करेंगे। दैनिक भास्कर में बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है जो पहले पन्ने पर छपी है। कानून बनाने और लागू करने वाले दोनों नहीं कर रहे थे ट्रैफिक नियम का पालन। कानून बनाने वाले और उसे लागू करने वाले जो 2 लोग हैं, दोनों ही ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे थे, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। दीवार से टकराई कार, आधारशिला विधायक ने नहीं लगाया था सीट बेल्ट, लहूलुहान। वहीं 2 बाइक में सीधी टक्कर, नहीं पहना था हेलमेट, सिपाही सहित 2 लोगों की मौत। तो ये दोनों ही खबरें जो हैं वो अलग अलग हेडलाइन के साथ दैनिक भास्कर में छपी हैं और बताया गया है कि कैसे कानून बनाने वाले और उसे लागू करने वाले दोनों ही लोगों ने जो नियम का उल्लंघन किया और दोनों को ही है जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दीवार से टकराई कार, घाटशिला विधायक ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, जिस वजह से वो लहूलुहान हो गए। और वहीं सिपाही की जो बाइक है, 2 बाइक में सीधी टक्कर हो गई। सिपाही ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से 2 लोगों की, सिपाही सहित जो है वो 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गुजरात ने ट्रैफिक जुर्माने आधे किए। नितिन गडकरी ने कहा ऐसा नहीं कर सकते। नए ट्रैफिक नियम हूबहू लागू करने से पीछे हटा गुजरात। ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में। सन्मार्ग में भी यह खबर छपी है। वहीं छोटे व्यापारियों को 3,000 रुपये पेंशन की शुरुआत जो है वो कल से यानी कि 12 सितंबर से की जाएगी। प्रधानमंत्री रांची से करेंगे देश की 3 योजनाओं का श्री गणेश। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रांची आ रहे हैं। नए विधानसभा का उद्घाटन करेंगे, नए सचिवालय की जो है वो नींव रखेंगे और 3 योजनाओं का जो है वो श्री गणेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के खुदरा व्यापारी, दुकानदार एवं स्वरोजगार पेंशन योजना की शुरुआत भी जो है वो करेंगे। मोदी झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए गुरुवार को वो रांची आ रहे हैं। श्री जगन्नाथ HEC मैदान में इस समारोह का जो है वो आयोजन किया गया है। इस पेंशन योजना समेत 3 बड़ी योजनाओं की भी जो प्रधानमंत्री हैं वो सौगात देंगे। वाजपेयी के सपने जमीन पर उतर रहे हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। मुख्यमंत्री रघुबर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने थे वो अब धीरे धीरे ज़मीनी हकीकत का रूप ले रहे हैं। वहीं तबरेज़ हत्याकांड मामला, जैसा कि सन्मार्ग में भी छपा था, दैनिक भास्कर ने भी छापा है कि भीड़ से हत्या की धारा जो है वो हटा ली गई है। गैर इरादतन हत्या का केस अब चलेगा, क्योंकि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तबरेज़ अंसारी की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे दैनिक भास्कर में। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर जुर्म उनका, सज़ा हमें। जिन घरों से कूड़ा नहीं उठा उन्हें भी नोटिस, अफसर नहीं मान रहे बोर्ड का फैसला। लापरवाह अफसरों ने 2 माह से दबाए रखा यूज़र चार्ज नहीं लेने का आदेश। इस पूरे मामले पर डिप्टी मेयर ने कहा है कि पहले यूज़र का चार्ज नहीं दे शहरवासी, अप्रैल से ही देना होगा। अभी भी नहीं उठ रहा है कूड़ा, फिर भी पैसे जो हैं वो लगातार मांगे जा रहे हैं। तो 2 वर्षों का यूज़र चार्ज एक साथ देने का जो नोटिस थमाया जा रहा है उसका लगातार विरोध हो रहा है। लापरवाह अफसरों ने 2 माह से दबाए रखा यूज़र चार्ज नहीं लेने का निर्देश। वही कई क्षेत्रों में कभी नहीं उठा कूड़ा, पर मांग जो है वो एक मुश्त पैसे की हो रही है। तो जिन घरों से कूड़ा नहीं उठा उन्हें भी नोटिस दिया गया है। अफसर जो हैं वो बोर्ड का फैसला जो है वो नहीं मान रहे हैं। तो ये दूसरे पन्ने पर यह खबर छपी है। वहीं तीसरे पन्ने पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए 700 बसों का अधिग्रहण। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से कहा बच्चों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी आपकी। प्रधानमंत्री, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी बड़े नेता या मंत्री अगर आते हैं तो कई बार या कोई रैलियां होती हैं तो स्कूल बसें जो हैं वो ली जाती हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तहत 700 बसों का जो है वो अधिग्रहण किया गया है, जिसकी वजह से स्कूल प्रबंधन
प्रबंधन ने जो है वो अभिभावकों से कहा है कि बच्चों को ले आने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी ही होगी। इस खबर को छापा है दैनिक भास्कर ने तीसरे पन्ने पर। तो ये थी दैनिक भास्कर की बात। अब हम प्रभात खबर का रुख करेंगे। प्रभात खबर में 2 महिलाओं को सब्जी चोर बता पीटा गया, यानी कि मॉब लिंचिंग का मामला, जैसा मैंने बताया सनमार्ग में भी यह खबर छपी है, दैनिक भास्कर में भी यह खबर छपी है और प्रभात खबर में। लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को किसी ने फ्रंट पेज पर, और ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है, सनमार्ग ने 5वें पन्ने पर जगह दी है। तो सभी अखबारों ने इस खबर को लेकिन प्रमुखता के साथ उठाया है, क्योंकि भीड़ की जो है वो दरिंदगी दिखाई गई है। ये दोनों ही बहनें जो हैं सगी बहनें हैं, इन पर सब्जी चोरी का आरोप लगाकर इन्हें भीड़ ने जो है पेड़ से बांधा, इनकी पिटाई की, इनके बाल काट डाले। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप किया, दोनों बहनों को छुड़ाया और रिम्स में फिलहाल इन दोनों का इलाज जो है वो चल रहा है। वहीं पीएम मोदी रांची की धरती से देश भर के व्यापारियों को देंगे सौगात। खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगारधारी पेंशन योजना की जो है वो शुरुआत होगी 12 सितंबर, यानी कल से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रांची आ रहे हैं। ये सभी जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। तो इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही जगह मिली है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने माना कश्मीर भारत का राज्य। यूएनएचआरसी दुष्प्रचार करते करते आखिरकार निकला सच, पाक के पाप का दुनिया को पता। जम्मू कश्मीर पर संसद का फैसला, संप्रभु निर्णय। यूएनएचआरसी से जांच कराने की पाक की मांग जो है वो भारत ने खारिज कर दी है। अब पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर को भारत का अंग माना है, यानी पाकिस्तान ने जो है वो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग जो है वो मान लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। इससे पहले तक पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर को भारतीय प्रशासित कश्मीर ही बताता रहा है। तो ये पहले पन्ने की खबर। दूसरे पन्ने पर एयरपोर्ट से जगन्नाथपुर मैदान के बीच सुबह व दोपहर में कुछ देर बाधित हो सकती है यातायात, क्योंकि जैसा मैंने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 12 सितंबर को रांची आ रहे हैं। नए विधानसभा का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ नए सचिवालय की नींव रखेंगे और कई योजनाओं को जो है एक नया रूप देंगे। खुदरा व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी कुछ अच्छी सौगात देंगे। तो जिस वजह से 10:45 से रांची पहुंचेंगे, 10:45 पे रांची पहुंचेंगे, सुबह के 10:45 पे की मैं बात करूं, सुबह के 10:45 पे रांची पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 2:45 घंटे तक रहेंगे। यातायात पर जो है वो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। सभी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 2 मेडिकल टीमें बनाई गई हैं, एक कारकेड में शामिल रहेगी। जेएन कॉलेज पर पुलिस का कब्जा, परीक्षा केंद्र जो है वो बदला गया। कल बंद रहेंगे शहर के कई निजी स्कूल। जैसे मैंने बताया कि बसों का जो है वो अधिग्रहण किया गया है, जिस वजह से कई स्कूलों ने जो है वो बंद रखा है अपना विद्यालय। स्कूल निजी स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल, वो बंद भी रहेंगे। कई खुले भी हैं लेकिन कई जो हैं वो बंद रहेंगे। वहीं तीसरे पन्ने पर प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी। सुबह 6 बजे से नंबर लगा रहे लोग। तो लोगों में जो है वो अब चालान जो कट रहा है उसके लेकर इतनी दहशत है कि वो प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि कोई भी चालान देना नहीं चाहता, जिस वजह से सुबह 6 बजे से ही लोग नंबर लगा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नहीं काटा चालान, हेलमेट मंगवाया, पहनाकर रवाना किया। कई बार अच्छी खबरें भी देखने को मिलती हैं पुलिस की। अगर कई लोगों ने ये कहा है कि पुलिस जो है वो गुंडागर्दी कर रही है चालान काटने के नाम पर, तो कई बार पुलिस का कई ऐसा चेहरा भी सामने आता है जो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत होता है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने चालान नहीं काटा, बिना हेलमेट के जो युवक है गाड़ी चला रहा था उसे हेलमेट मंगवाया और पहनाकर रवाना कर दिया। तीसरे पन्ने की खबर प्रभात खबर में। दैनिक जागरण का रुख करेंगे। दैनिक जागरण में भी मॉब लिंचिंग की खबर को ही अलग अलग हेडलाइन के साथ, तबरेज मामले को और 2 सगी बहनों को जो भीड़ ने पेड़ से बांधकर पीटा है, दोनों ही खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी गई है। चोरी का आरोप लगा, 2 सगी बहनों को पेड़ से बांधकर पीटा, बाल काटे, बुढ़मू की ये खबर है। इसे भी फ्रंट पेज पर जगह मिली है। साथ ही साथ तबरेज की मौत पिटाई से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही दैनिक जागरण ने एक साथ उठाया है। वहीं झारखंड में लागू होगा एनआरसी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि घुसपैठिए मार रहे राज्य के मुसलमानों का हक, यानी बाहरी लोग झारखंड में आकर यहाँ के घुसपैठ यानी बांग्लादेशी जो है वो यहाँ आकर राज्य के मुसलमानों का जो है वो हक मार रहे हैं। ये कहा है, मतलब बाहरी लोग जो है वो झारखंड में आए
और मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए, उन लोगों ने अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया है, सब कुछ बनवा लिया है, जिस वजह से यहाँ के जो मुसलमान हैं उनका हक जो है वो छिन रहा है। इसलिए झारखंड में जल्द से जल्द लागू होगा NRC, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। वहीं दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर लाभुक से नाता जोड़ो, चुनाव जीतो, यानी भाजपा का ओम मंत्र। पार्टी के चुनाव प्रबंधन और विधानसभा कोर कमेटी की बैठक में ओम माथुर ने कई निर्देश जो हैं वो दिए हैं, जीत के कई मंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लाभुक से जो है वो नाता जोड़ेंगे तभी चुनाव में जो है वो जीत हासिल हो सकती है। वहीं तीसरे पन्ने पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 8 बजे तक पहुंचे किसान। HEC जगन्नाथ मैदान में कार्यक्रम स्थल पर 10 बजे के बाद नहीं दी जाएगी प्रवेश की अनुमति। पहले प्रधानमंत्री करेंगे विधानसभा का उद्घाटन। PM के आगमन को लेकर मेडिकल टीम भी गठित की गई है। सुरक्षा जांच के लिए यात्रियों को 10:30 तक एयरपोर्ट पहुंचना होगा और किसानों को जो है वो 8 बजे तक ही पहुंचना होगा, क्योंकि 10 बजे के बाद किसी को भी एंट्री यानी कि प्रवेश जो है वो नहीं दिया जाएगा। वहीं निर्धारित रूट लाइन से पार्किंग स्थलों तक पहुंचेंगी बसें। तो प्रधानमंत्री की जो खबर है, कल प्रधानमंत्री के रांची आगमन को लेकर हर तरह की तैयारियां हो चुकी हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। दैनिक जागरण की थी ये बात। अब हम हिंदुस्तान का रुख करेंगे। हिंदुस्तान में नए ट्रैफिक नियमों के तहत जुर्माने से राहत देने की तैयारी। तो झारखंड सरकार ने नए ट्रैफिक नियमों के तहत जुर्माने से आम लोगों को राहत देने की तैयारी कर ली है। परिवहन मंत्री CP सिंह ने विभाग को इसके लिए रास्ता निकालने का निर्देश दिया है। विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्री ने जो है वो एक बैठक की है। बैठक में उन्होंने कहा है कि हादसों में कमी लाकर लोगों की जान बचाने के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है, लेकिन झारखंड में पहले लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए था। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण जांच प्रमाण जैसी व्यवस्था के लिए मोहलत दी जानी चाहिए थी। परिवहन मंत्री ने पब्लिक के साथ ट्रैफिक पुलिस के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि पहले वह पब्लिक है और लोगों की समस्या को समझ रहे हैं। उन्होंने विभाग को जल्द से जल्द रास्ता निकालने की जो है वो बात कही है। वहीं चोर बता 2 महिलाओं को बांधकर पीटा, उनके बाल भी काट डाले। इस खबर को भी, यानी बुढ़मू की जो ये खबर है, उस खबर को भी पहले पन्ने पर ही हिंदुस्तान ने जगह दी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा है कारोबारी पेंशन योजना कल से लागू हो जाएगी, झारखंड से शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही उठाया है हिंदुस्तान ने। वहीं पारा शिक्षक जो है वो, जिन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वो अपनी मांगों को रखेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे, उनसे वार्ता कर उन्हें शांत कराया गया है। तो अब अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को जो है वो एक मौका दिया गया है। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूँ, दूसरे पन्ने पर झारखंड से बाहर किए जाएंगे बांग्लादेशी, यानी घुसपैठियों पर जो है वो अब गाज गिरेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि घुसपैठी जो है वो झारखंड में आकर यहाँ के जो मुसलमान हैं उनका हक मार रहे हैं, इसलिए उन्हें जो है अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा ताकि यहाँ के मुसलमानों को उनका जो वाजिब हक है वो मिल सके। वहीं साहिबगंज बंदरगाह के जरिए विदेशी बाजारों तक पहुँचेगा झारखंड। दूसरे राज्यों में माइंस जाएगा, रोजगार व व्यापार बढ़ेगा, सस्ती होगी माल ढुलाई, विदेशी सैलानी पहुंचेंगे, ट्रैफिक लोड कम होगा और सागर माला से जुड़ जाएंगे। तो कई सारी योजनाएं हैं। तो साहिबगंज बंदरगाह के जरिए विदेशी बाजारों तक पहुंचेगा, जो अर्थव्यवस्था जो है झारखंड की उसे मजबूत करने की कोशिश। वहीं तीसरे पन्ने पर PM के आगमन पर 12 को एयरपोर्ट मार्ग जो है वो सील किया गया है। कैसा कल मैंने बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कई कार्यक्रमों के तहत रांची आ रहे हैं, विधानसभा का उद्घाटन करेंगे और नए सचिवालय की जो नींव भी रखेंगे। किसानों के लिए अच्छी खबर है, व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है, कारोबारी पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आगमन को लेकर जो है एयरपोर्ट मार्ग जो है वो सील किया गया है। और वहीं कागजात दुरुस्त करने के लिए मोहलत मिले, ये कहा है CP सिंह ने। उन्होंने कहा है कि लोगों को पहले जागरूक करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक नियम के तहत लोग जागरूक नहीं है, पहले उन्हें जागरूक किया जाए तब ये नियम लागू किया जाए। कागजात दुरुस्त कराने के लिए उन्हें मोहलत दी जाए और ट्रैफिक पुलिस को भी उन्होंने कहा है कि अपना व्यवहार जो है वो पब्लिक के प्रति सुधारें। तो ये थी हिंदुस्तान की बात। सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।